हेलो फ्रेंड्स, जेके ग्रो एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 23 नवंबर का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये सेशन आगामी इन सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। आज के सेशन में 20 प्रश्न बने हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए। और इसी तरीके से रोजाना सबसे तेज, सबसे पहले और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, JCB साहित्य पुरस्कार जो है ये भारत का सबसे मूल्यवान साहित्य पुरस्कार है और 2022 के इस पुरस्कार के विजेता बने हैं खालिद जावेद, जो कि उर्दू लेखक हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और खालिद जावेद को इनके किस उपन्यास के लिए 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार दिया गया है? इनकी उपन्यास द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए। अब देखिए, पिछले साल ये पुरस्कार किसने जीता था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एम मुकुंदन को 2021 का JCB साहित्य पुरस्कार दिया गया था। इनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकाई के लिए। JCB साहित्य पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2018 में और इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है और इसी वजह से ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे मूल्यवान पुरस्कार है। कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, कराटे 1 सीरीज ए टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं प्रणय शर्मा। ऑप्शन बी राइट आंसर। इन्होंने फाइनल में हराया यूक्रेन के दावीद यानोवस्की को। और देखिए दोस्तों, इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था इंडोनेशिया के जकार्ता में। ठीक है, तो कराटे 1 सीरीज ए टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं प्रणय शर्मा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितनी अकादमियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए, आदिवासी बच्चों में तीरंदाजी का बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत भर में 100 अकादमियां स्थापित की जाएंगी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? अर्जुन मुंडा। निम्न में से किसे 2022 के लिए प्रतिष्ठित जनजातीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, जनजातीय समाज के लिए उत्कृष्ट काम करने के लिए हर साल जनजातीय गौरव पुरस्कार दिया जाता है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा। और 2022 के लिए हाल ही में प्रिया मुंडा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने अपने हाथों से इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना और छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में ओडिशा की सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना और छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्थान पर इंटीग्रेटेड युद्धाभ्यास शत्रु नाश का आयोजन किया? तो देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी द्वारा हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में एक शत्रु नाश नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। इंडियन आर्मी की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को। वैसे ब्रिटिश काल में इसका गठन हुआ था 1895 में। भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं मनोज पांडे, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं BS सराजू और भारत के दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान। ठीक है, ऑनलाइन चेस में किस शतरंज खिलाड़ी ने 2022 का मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर फाइनल्स का खिताब जीता है? तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन चेस में
शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। इन्होंने 2022 का मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर फाइनल्स का खिताब जीत लिया है। किसको हराकर? भारत के आर प्रज्ञानंदा को हराकर। ठीक है, आर प्रज्ञानंदा जो हैं ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के मशहूर चेस खिलाड़ी हैं। कासिम जोमार्ट टोकायो किस देश के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कासिम जोमार्ट टोकायो जो हैं ये मध्य एशियाई देश है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के दोबारा से राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। देखिए 2019 में अस्ताना से इसका नाम बदलकर नूर सुल्तान किया गया था और फिर से इसी साल 2022 में नूर सुल्तान से इसका नाम बदलकर अस्ताना कर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अलीहान एस्माइलो और यहाँ की करेंसी का नाम है टेंगे। देखिए दोस्तों, इसी साल कजाकिस्तान की संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसके अनुसार वहाँ का जो राष्ट्रपति होगा उसका कार्यकाल 7 साल का होगा। ठीक है, रूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। वहीं अब कजाकिस्तान में राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 साल का होगा, ध्यान रखिए। रसना सॉफ्ट ड्रिंक के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में 85 साल की उम्र में निधन हो गया? तो रसना आप लोग जानते होंगे, रसना जो कि सॉफ्ट ड्रिंक है, इसके संस्थापक थे अरीज पिरोज शाह खम्बाटा। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। अहमदाबाद में 85 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हाल ही में तवांग युद्ध स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया। इस स्मारक का हाल ही में उन्होंने उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी है ईटानगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो देखिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, इसी साल अप्रैल महीने में ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसी समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया की संसद ने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पारित कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। वर्तमान में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर लॉन्च किए हैं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन डी राइट आंसर। इनके पास 2 मंत्रालय हैं, केंद्रीय आयुष मंत्रालय और केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट, जयपुर फुट यूएसए के पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, जयपुर फुट यूएसए के पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं दानिश मंजूर भट्ट, जो कि भारत के मशहूर पत्रकार हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इन्हें हाल ही में जयपुर फुट यूएसए के वैश्विक मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोविड महामारी में लोगों की मदद करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। जयपुर फुट यूएसए क्या है? तो देखिए दोस्तों, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर लाभकारी संगठन है। नेक्स्ट, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक और कैनरा बैंक को किस देश के साथ रुपए में व्यापार के लिए एक विशेष वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक और यूको बैंक को
रूस के साथ रुपए में व्यापार के लिए वोस्ट्रो खाता खोलने की मंजूरी दी थी। इसके अलावा अब आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक और कैनरा बैंक को भी इस तरह की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो किस देश के साथ रुपए में व्यापार के लिए? रूस के साथ। ऑप्शन ए सही उत्तर है। आमतौर पे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो होता है डॉलर में, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो डॉलर के खिलाफ जाकर अपनी करेंसी में व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं। उसी में भारत और रूस का भी नाम जुड़ गया है। भारत और रूस जो है अपनी स्थानीय मुद्रा में अब व्यापार करेंगे और इस तरह के व्यापार के लिए वोस्ट्रो खाता की ज़रूरत पड़ती है, वोस्ट्रो अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ध्यान रखिए। रूस की बात करें तो राजधानी है मॉस्को। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्टिन। यहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा और करेंसी है रशियन रूबल। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15 से 18 नवंबर को बाट और माप पर 27वें आम सम्मेलन यानी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में 27वां जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स का आयोजन किया गया पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए पेरिस में एक यूएन का ब्रांच है, उसका मुख्यालय है। कौन सा ब्रांच है? यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय बन गए हैं प्रोफेसर वेणुगोपाल अंचता। ऑप्शन सी राइट आंसर। 13वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर 2022 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नसीम अल बहर जो नौसैनिक अभ्यास है भारत और ओमान के बीच में किया जाता है। इस बार का ये 13वां संस्करण है जिसका आयोजन ओमान में ही किया जा रहा है। पिछला संस्करण यानी 12वां संस्करण 2019 में गोवा में आयोजित किया गया था। 3 सालों के बाद नसीम अल बहर का 13वां संस्करण ओमान में किया जा रहा है। ठीक है, तो भारत और ओमान के बीच में ये एक नौसैनिक अभ्यास है नसीम अल बहर। देखिए दोस्तों, इस युद्धाभ्यास की शुरुआत 1993 में की गई थी। ओमान की कैपिटल है मस्कट। ये एक अरब देश है। यहाँ के सुल्तान हैं हैथम बिन तारिक और यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं थयाजीन बिन हैथम और यहाँ की करेंसी है ओमानी रियाल। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने 21 नवंबर 2022 को किस राज्य में 11वें संगाई महोत्सव का उद्घाटन किया? तो देखिए संगाई महोत्सव जो है बहुत ही धूमधाम से मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, 21 नवंबर को केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और ये महोत्सव 30 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। संगाई महोत्सव जो है ये मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा पर्यटन महोत्सव है। इस बार का ये 11वां संस्करण है। मणिपुर का राजकीय पशु है संगाई हिरण। ठीक है, तो उसी हिरण के नाम पर इस महोत्सव का नाम रखा गया है। इस महोत्सव की शुरुआत की गई थी 2010 में और 2022 में इस महोत्सव का विषय भी याद रखिए, एकता का त्यौहार इसका विषय है। मणिपुर में और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट त्यौहार मनाए जाते हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। गंग नगई, लुई नगाई नी, याओसांग, चीरा ओबा, कांग, हाइक्रू हितुंगबा, निंगोल चक कौबा और चुम्फा, ये सारे के सारे मणिपुर के प्रमुख त्यौहार हैं। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मुख्यमंत्री यहाँ के एन बीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं ला गणेशन। 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इसी महीने 25 से 26 नवंबर को 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 26 नवंबर को भारत में हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन
जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा और इसका विषय होगा नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा, पिछले साल 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था हैदराबाद में। भारत और किस संघ ने जलवायु मॉडलिंग और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत और यूरोपीय यूनियन ने जलवायु मॉडलिंग और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। यूरोपीय संघ की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1993 को। इसमें कितने सदस्य देश हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें 27 जो हैं इसके मेंबर हैं। यूरोपीय संघ के परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में चार्ल्स मिचेल और यूरोपीय संघ के आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में उर्सुला वान डेर लेयन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।